सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं हम। अयोध्या कांड का 58वां सर्ग। और भरत जी अनेक विध प्रतिज्ञाएं करते हुए और शपथ लेते हुए माता कौशल्या को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि श्री राम के वन गमन में उनका कोई हाथ नहीं है। तो कल हमने पढ़ा था, वो बता रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ करके अपने पुत्र के मुख का दर्शन किए बिना ही दुखी होकर के मर जाए, तो उस व्यक्ति को जो कष्ट होता है उतना कष्ट मेरे को मिले यदि मैंने श्री राम को वन में भेजा है तो। और राजा, स्त्री, बाल, वृद्ध, इनका वध करने से जो पाप लगता है व्यक्ति को, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिन्होंने आर्य राम को वन गमन जाने में सहयोग किया हो। तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि राजा, स्त्री, बाल और वृद्ध, इनका कभी भी वध नहीं करना चाहिए। तो राजा यदि आतताई है तो उसका वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ तो मना किया ना। राजा यदि धनानंद जैसा हो तो उसका वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बंदी बना सकते हैं। तो आचार्य चाणक्य ने तो वध करवाया उनका, बंदी नहीं बनाया। तो चलो आपका ये कहना है कि उनको बंदी बना लो, वध मत करो। यहाँ तो लेकिन वध करना निषेध किया है ना, तो ये कह रहे हैं कि वध मत करो, इस तो शास्त्र का भी वचन पालन हो जाएगा और उससे भी बच जाएंगे, आतंक से भी बच जाएंगे। लेकिन बहुत सारे राजाओं का तो वध किया ना। श्री राम ने रावण का किया, लंका का राजा था ना वो, और कंस मथुरा का राजा था, तो कृष्ण ने वध किया। तो ये शास्त्र के वचन को कैसे सत्य मानेंगे आप? जैसे आपने बोला धनानंद जैसा हो या रावण कंस जैसा हो, तो उनको मानने का अधिकार भी वही है जो धर्म का पालन करने वाला हो। जैसे आचार्य चाणक्य जी धर्म नीति के जानकार, या राम जी, श्री कृष्ण जी। ऐसा तो श्लोक नहीं कह रहा कि जो धर्म नीति के जानकार हैं वो किसी को भी मारें। ये नियम तो सबके लिए है ना, कि अगर कोई राजा को मारता है, स्त्री को मारता है, किसी बच्चे को या वृद्ध को, इन चारों में से किसी को मारता है तो उसको पाप लगता है। ये बात भरत जी कह रहे हैं, या हम ये कहें कि महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। तो शास्त्र के वचन तो त्रिकाल सत्य होते हैं। क्योंकि आप प्रश्न नहीं पूछते हो तो मैं पूछूंगी आपसे, दोनों में से एक को तो पूछना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति को अधिकार नहीं है कोई योग्य मार सकता मेरे अनुसार। तो ऐसा तो यहाँ नहीं कहा कि कोई योग्य व्यक्ति इनको सब मार सकता है, किसी बच्चे को भी, राजा को भी, वृद्ध को भी, स्त्री को भी, ऐसा तो नहीं कह रहा ना शास्त्र। जैसी परिस्थिति हो उस आधार से ऐसा भी नहीं कह रहे यहाँ पर जी।
आपने तो बोला बंदी बना लो, और बोलो। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे जिस राजा की बात करी है वो दुराचारी ना हो, उस राजा का वध नहीं कर सकते। यहाँ पे उस विषय में, उस संदर्भ में बात की गई हो गई। पापी है राजा, अनाचारी है, दुर्व्यभिचारी है, जितने भी अवगुण वाले राजा होते हैं उन्हें, उनकी हत्या हम कर सकते हैं। उसमें मतलब वही है, धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा का भी सहारा लेना पड़ता है। और कोई इससे अतिरिक्त? जी बोलिए। नहीं नहीं, जैसे मत बोलो, पहले तो आप इसका उत्तर दो, उदाहरण बाद में देना। मार सकते हैं उसको, मार जो सकते। पाप करता है उसको मार सकते हैं। ओके, और कोई? हाँ ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी यहाँ पर सामान्य नियम है कि जो सही एकदम नियम से चलने वाले हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वो तो उन्होंने बोला ना। जी, तो अपवाद रूप में तो उस हिसाब से ही निर्णय लिया जाता है ना, वो तो इन्होंने बोल दिया। किसने बोला था? परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे, कृष्ण मिलन जी ने बोल दिया था। तो इन्होंने, प्रवीण जी ने बोला, वो ये उसके नजदीक पहुंच गई। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ये कि जो अपने राज धर्म से नीचे गिर गया वो राजा है ही नहीं ना। जो मनुष्यत्व से नीचे गिर गया वो मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य कौन है? जिसमें मनुष्यता है। राजा कौन है? जिसमें राजत्व है। तो यदि वो अपना धर्म उसमें नहीं है तो उस समय वो राजा है ही नहीं। तो राजा यदि है तो वध नहीं करना चाहिए उसका। ठीक है, तो पीछे से कुछ पूछना है आपको? कोई प्रश्न है आपका? बोलो। अच्छा, कई बार क्या होता है, पढ़ाते समय प्रश्न आते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो यदि पढ़ाते समय आपके मन में कोई प्रश्न आए तो हाथ उठा देना। ठीक। ओ माता जी प्रणाम। जी माता जी, जैसे अभी इसमें चर्चाएं की गई, किस किस व्यक्ति का वध किस किस परिस्थिति में ऐसी जानकारी मिलती है। अब देश दुनिया में होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में पता चलता है। कोई कहता है कि हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। ऐसी घटनाएं सुन के ना मन विचलित होता है। अब हम साधक हैं, साधु मार्ग पर चलने वाले हैं, हमारे लिए तो विश्व पूरा संसार ही परिवार है। लेकिन जब घटनाएं ऐसी घटती हैं तो उसमें मन विचलित होता है कि मतलब उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बुरा कर्म किया तो उसको ये दंड मिलना ही चाहिए। हमारे अंदर से भावनाएं आती हैं। जी। ये मतलब भावनाएं हमारे मतलब इस पथ के लिए अनुकूल हैं या नहीं, विचलन करने वाली। क्योंकि साधुता स्तर घटता है इसमें। कहते कि आपके लिए तो सब परिवार, आपके लिए तो सब समान है, फिर अच्छा हो या चाहे बुरा हो। और साधुता का धर्म ही है कि सहन करना। तो आपको तो हर एक चीज़ सहन करनी होगी, चाहे आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ हो। तो इस चीज़ को कैसे समझें? देखो, इसमें अपने को ऋषि वचनों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि अपना तो चेतना का स्तर अभी बहुत ऊंचा तो नहीं है और बहुत नीचा भी नहीं है, एक मीडियम है। हम साधक हैं, जैसा ऋषियों ने बताया, उस मार्ग पर चलने का अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर हम अपने से बड़े, जिन्होंने आर पार सब जाना, उनका आश्रय लेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देखो, इसमें वही बात आती जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि यदि कोई मनुष्यत्व से गिरता है तो वो व्यक्ति फिर बहुत लोगों की हानि करता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी है फिर वो। क्योंकि ये तो हमने बना लिए, भगवान ने ऐसे कोई धर्म से, इस प्रकार के धर्मों से युक्त करके हमें नहीं भेजा। जो भागवत धर्म या मनुष्य का धर्म या जिसको सार्वभौमिक धर्म कहेंगे, वो सब मत पंथ संप्रदायों में एक जैसे मिलेंगे। जो उस संप्रदाय का फाउंडर व्यक्ति है वो कभी भी ये नहीं कह सकता है कि आप हिंसा करो। और यदि उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है तो या तो फिर वो व्यक्ति जिसको वो फाउंडर कह रहे हैं वो धार्मिक नहीं है, और या तो फिर किसी ने प्रक्षेप किया है। तो दोनों में से एक है। सत्य को जो व्यक्ति प्राप्त हुआ है वो कोई भी है, किसी भी देश में वो जन्मा, किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले एक ग्रुप में वो जन्मा, कहीं भी जन्मा वो, लेकिन धर्म का त्याग वो नहीं कर सकता है। धर्म शब्द का अर्थ ही वही है ना कि जो धारण करता है। जैसे इस सृष्टि को धर्मों ने, अलग अलग धर्मों ने धारण किया हुआ है।
अगर वो धर्म अपना काम करना छोड़ दें तो सृष्टि कुछ पलों में ही धराशाही हो जाएगी। जो हम संध्या में पढ़ते हैं ऋतंच सत्यम, तो कुछ ऋत नियम है, कुछ सत्य नियम है इस सृष्टि के, उन्होंने ही धारण किया हुआ है। तो ऋत नियम तो वो हैं कि जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस सृष्टि में पृथ्वी का घूमने का अपना एक उसका काल, उसकी गति, और वो अपने ही ऑर्बिट में रहेगी, उसके बाहर नहीं निकलेगी। सूर्य का, चंद्र का, वायु का, पृथ्वी का, जल का, इनका सबका अपना अपना धर्म है। उसी को तो हम धर्म कहते हैं ना। और उससे यदि वो विलग हो जाए, उस धर्म को यदि वो छोड़ दे तो प्रलय हो जाएगी। उन धर्मों ने ही तो थाम रखा है ना इस सृष्टि को। कोई भी किसी के ऑर्बिट में नहीं जाता है। सारे ग्रह उपग्रह बहुत अत्यंत तीव्र गति से तो घूम ही रहे हैं ना। अब पृथ्वी के ऊपर देखो, हम बैठे हैं और हमें लग ही नहीं रहा कि हम घूम रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट गति से घूम रही है। तो बहुत तेज जब कोई चीज घूमती है तो लगता है कि घूम ही नहीं रही है, गति अगति जैसे हो जाती है। सूर्य अपने को ऐसे ही लगता है। और जब मीडियम गति होती है तो हमें पता चलता है कि गति हो रही है। जैसे हम गाड़ी में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, फ्लाइट में, तो उस समय हमें पता लगता है कि गति हो रही है। लेकिन बहुत फास्ट यदि हो जाए तो लगेगा कि हम गति कर ही नहीं रहे। जैसे पंखा घूम रहा है तो इसकी वो दिख ही नहीं रही ना, पंखुड़ियां भी, लगता है पंखुड़ियां हैं ही नहीं, लेकिन है तो सही, है ना। तो ये सब इतनी फास्ट गति से घूम रहे हैं, लेकिन कितनी भी तीव्र गति क्यों ना हो, पर दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाते हैं। घूम रहे हैं अपनी ही मर्यादा में। तो अपनी मर्यादा में रहते हुए व्यक्ति कितनी भी उन्नति करे, सिख अपने सिखत्व में रहते हुए, हिंदू अपने हिंदुत्व में रहते हुए, जैन अपने जैनत्व में रहते हुए, जो जो मत पंथ संप्रदाय हैं उसमें रहते हुए व्यक्ति कितनी भी गति करे, कितना भी ऊंचा उठे, तो वो उसको धार्मिक ही माना जाएगा। वो है धर्म। और जो अपने उसको छोड़ देता है धर्म को, फिर वो किसी का भी नहीं है। ना वो हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का, ना किसी का नहीं है। जो व्यक्ति धर्म का नहीं है वो किसी का नहीं है, किसी मानवता का भी नहीं है वो। तो उसके लिए फिर सबसे पहले तो हम वेद की शरण में जाएंगे कि वेद क्या कहता है ऐसे व्यक्ति के लिए। वेद कहता है योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्महा। तो जो हमारे से द्वेष करता है और जिससे हम सब द्वेष करते हैं, जो हमारे से द्वेष करता है वो तो एक वचन है, कोई एक व्यक्ति है ऐसा, अतः सब नहीं होते हैं। और जिससे हम द्वेष करते हैं, माने वो बहुत सारों को सता रहा है, तो ये ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति तो सहन करने योग्य नहीं है। उसको हम आपकी न्याय व्यवस्था में, आपके जबड़े में, उसमें छोड़ दे रहे हैं। तो उसके साथ आप यथोचित न्याय करें, उसको सजा दें, जो भी करें। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान आप यदि नहीं मारोगे तो कोई और निमित्त बन जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को कि यदि तू नहीं मारेगा तो कोई और निमित्त बन जाएगा। कौरवों को तो मरना जरूरी है। और उनको कौन मार रहा है? उनके बुरे कर्म मार रहे हैं। ना कृष्ण मार रहा है, ना अर्जुन मार रहा है। व्यक्ति अपने ही कर्मों से मरता है और अपने ही कर्मों से अमर होता है। दोनों बातें अपने कर्म पे डिपेंड करती हैं। तो ये तो मरने ही वाले हैं। जो अपने धर्म से नीचे गिर गया, मानवता से नीचे गिर गया, मनुष्यत्व से नीचे गिर गया, उसको मरना ही है। निमित्त कोई भी बनेगा, आप नहीं बनोगे कोई और बनेगा। यदि आप कहोगे कि मैं तो साधक हूं और मुझे तो मेरा धर्म कहता है मैं सबसे प्रीति करूं, यदि आप इस चेतना में हैं तो, इस चेतना में नहीं हैं यदि आप, और व्यर्थ में ही आप ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर आप ही दोषी हो जाएंगे। और यदि आप उस चेतना में हैं, आपको लगता है कि वही न्याय, ये दंड देने का काम ये पुलिस का है, प्रशासन का है, मेरा नहीं है, मैं तो साधक हूं, तो फिर ठीक है, आप मत दो उसको।
तो आप ये तो कह ही सकते हो ना कि भाई इसको उचित न्याय व्यवस्था के तहत भगवान दंड दें, जैसा भी इसका कर्म है। तो जिनके हाथ में, जिनको उस कार्य के लिए नियुक्त किया है, कल बताया था ना मैंने, एक विहित कर्म, एक नियत कर्म, तो अलग अलग को नियत भी तो कर रखा है ना। तो वो ऐसे स्थूल संसार में भी नियत कर रखा है भगवान ने, पुलिस को, प्रशासन को, राजाओं को, सेना को, वगैरह वगैरह। और सूक्ष्म जगत में भी स्थापित कर रखा है भगवान ने। कुछ पाप तो जैसे ये बिल्कुल सामने सामने सिर काट रहे हैं तो सबके सामने ही है ना ये अपराध, तो ये तो दिखाई दे रहा है। और कुछ अपराध हमारे अंतः जगत में हम करते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उन अपराधों को दंड देने के लिए भी भगवान ने किसी शक्ति को नियत किया हुआ है। तो इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, प्राची दिगग्नेर अधिपति। प्राची दिशा, अधिपति उसको कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सत्ता है। जैसे अपने विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलाधिपति कौन है? परम पूज्य स्वामी जी महाराज। तो कुलाधिपति का मतलब है इस कुल की जो सर्वोच्च सत्ता, और फिर उनके नीचे बहुत सारी सत्ताएं हैं, कुलपति हैं, प्रतिकुलपति हैं, फिर डीन हैं, फिर प्रोफेसर हैं, ऐसे एक सत्ता है। तो अपने अपना जो फील्ड है उसमें तो वही दंड दे देंगे, कुलाधिपति को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे आगे बढ़ेगा तो सर्वोच्च सत्ता उसके पास है, कुलाधिपति के पास। तो हम क्या करते हैं, संध्या में हम उस सर्वोच्च सत्ता से ही प्रार्थना करते हैं। मतलब उससे हमारा संपर्क हो गया यदि, तो फिर तो बाकी की जो सत्ताएं हैं उनका आश्रय लेने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम कहते हैं प्राची दिशा का अधिपति कौन है, सर्वोच्च सत्ता कौन है? प्राची दिशा की अग्नि है। तो इसलिए हम अग्नि को ही बार बार प्रणाम करते हैं, शरणागति लेते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही फिर दक्षिण दिशा में, ऐसे ही प्रतीची दिशा में, ऐसे ही उदीची में, फिर ऐसे ही नीचे ऊपर की दिशाओं में। तो सब दिशाओं में भी एक एक अधिपति है, सूक्ष्म रूप से भी दंड देने वाली शक्तियां हैं। तो वो दंड देंगी हमें, और स्थूल करेंगे तो स्थूल वाली शक्तियां दंड देंगी, लेकिन दंड तो मिलेगा। तो उसमें यदि आप साधना कर रहे हैं, आपको लगता है कि यदि मैं दंड दूंगा तो फिर मैं अपने इस सार्वभौम व्रत से नीचे चला जाऊंगा। अहिंसा आदि जो व्रत हैं वो सार्वभौम, सार्वकालिक हैं। तो अब दोनों में से आपको एक चुनना पड़ेगा ना। आप साधक हैं और आपको अहिंसा का पालन करना है, तो फिर आप नहीं मार सकते हैं उसको, पर कोई और मारेगा। उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इतने लोगों को जो कष्ट देने वाले हैं, आप कोई उनके लिए उपाय करें ताकि इतने लोगों को कष्ट ना मिले। और यदि आप नियत हैं कि ऐसे किसी कर्म में आपको नियत किया गया है मान लो, तो फिर आपका फर्ज है उस समय जो आपका कर्तव्य है। जैसे अर्जुन को नियत किया श्री कृष्ण ने कि इनको मारने के लिए आपको नियुक्त किया जाता है, तो ये युद्ध आपका नियत कर्म है। तो ऐसे भागवत सत्ता के द्वारा या गुरु सत्ता के द्वारा यदि हम नियुक्त किए जाते हैं, तो चाहे हम करोड़ों को मार दें, हमें कोई पाप नहीं लगेगा। तो फिर उसको मारना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने नियत धर्म का पालन कर रहा है वो व्यक्ति। तो अर्जुन को इतने लोगों को मार करके भी वो कह रहे हैं कि मेरे को पहले तो कांप रहा था, इतना शोक था। और 18वें अध्याय में जाकर के भगवान कृष्ण ने पूछा कि तेरा शोक मिटा कि नहीं, ऐसे पूछा लास्ट में जाके। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, बोले आपने, आपसे शोक के कारण आपके अंग कांप रहे थे, मुख सूख रहा था। वहीं से तो शुरू हुई ना गीता, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। ये हालत हो रही थी ना उसकी। यहाँ फिर पूछा उन्होंने कि आपका शोक गया कि नहीं, तो उन्होंने कहा नष्टो मोह, मूढ़ता नष्ट हो गई। अब मोह वही चित्ते, चित्त का जो विचलन था, जो शोक हो रहा था, जो पसीने छूट रहे थे, वो नष्ट हो गया। अब चित्त शांत है मेरा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति यहाँ पर वृत्ति का वो नहीं है नाम, 5 वृत्तियां है ना,
प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, उस स्मृति की बात नहीं है, वो तो त्यागने योग्य है वो स्मृति। तो यहाँ स्मृति का मतलब है अपने आत्म तत्व की के अस्तित्व का एहसास कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ना किसी का भाई हूं, ना किसी का भतीजा हूं, ना चाचा हूं, ना ताऊ हूं, एक आत्मा हूं मैं, और किसी के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक योद्धा हूं। इसको कहा स्मृति, स्मृतिर्लब्धा। जो विस्मृत हो गया था अपना आइडेंटिटी, वो अब स्मरण आ गई है मेरे को, स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्। क्योंकि ये आइडेंटिटी गुरु की कृपा से ही पहचान में आती है। संसार ने तो उस आइडेंटिटी को भुला दिया हमें। संसार तो कहते हैं आप हमारे पुत्र हो, हमारे शिष्य हो, हमारे भाई हो। संसार ने तो अलग अलग आइडेंटिटी बना दी हमारी, और जो हमारी असली पहचान थी उससे तो हमें दूर कर दिया। तो उस पहचान से गुरु ही मिला सकता है केवल, उस भूले हुए मार्ग पे गुरु ही ला सकता है हमें। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से हुआ ये, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितोस्मि। अब कोई विचलन नहीं है चित्त में, बिल्कुल स्थिर हूं, शांत हूं, निर्विकार हूं, निर्विचार हूं, स्थितोस्मि। गत संदेह है, कोई संदेह भी नहीं है। जैसे अभी संदेह हो रहा है ना हमें कि भाई इनको मारें कि छोड़ें, क्या करें, ये तो संदेह है। और अर्जुन को क्या था, गत संदेह है, कोई संदेह नहीं है, सबको मारूंगा, जहां जिसको आप कहोगे चुन चुन के मारूंगा। वो मामा भी थे, चाचा भी थे, गुरु भी थे, सब तो सामने खड़े ही थे ना। तो जो आपने कह दिया, अब मेरे को कोई भय नहीं है कि इनको मारने से कोई पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा गत संदेह नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। निश्चिंत होकर के अब केवल एक ही मेरा धर्म है, आपके आदेश का पालन करूं। तो क्योंकि आप किसी के सानिध्य में रह रहे हैं, आप गुरु के सानिध्य में हैं, तो गुरु ने जिस कार्य में आपको नियत किया है बस आप वो ही करो, उसके इधर या उधर मत देखो आप। तो गुरु क्या है हमारे लिए, भगवान का ही एक प्रतिरूप है। भगवान को हमने देखा नहीं, तो गुरु तो उन्हीं के प्रतिनिधि होते हैं, शास्त्र भी कह रहा है, माता पिता गुरु। तो उन्होंने जिस कार्य में हमें नियुक्त कर दिया बस वो अपने को गत संदेह होकर के करना है, अर्जुन की तरह से। अब उसमें मानो कोई त्रुटि भी होगी तो जिम्मेदारी हमारी नहीं, वो गुरु की है, फिर हमारी नहीं, फल हमें मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। ऐसे माता पिता गुरु किसी को अपना वो बना करके एक आदर्श, और तब व्यक्ति को अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। क्योंकि हम सारे संदेहों से मुक्त हो सकें उस स्थिति में तो हम हैं नहीं, इतना ज्ञान तो हमें है नहीं। तो इसलिए हमने एक अपना पथ प्रदर्शक मान लिया, किसी को चुन लिया। ठीक है, धन्यवाद। चलें आगे। तो चलिए अब भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी माता जी को बता रहे हैं, लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रयाद्भृत्यान् यस्यार्योनुमते गतः संग्रामे समुपोढे तो शत्रुपक्ष भयंकरे पलायमानो बध्येत यस्यार्योनुमते गतः कपालपाणि पृथिवी मटतां चिरसंवृत्तः भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योनुमते गतः मध्ये प्रसक्तो भवतो स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः कामक्रोधाभिभूतस्तो यस्यार्योनुमते गतः। और कह रहे हैं, लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव विभ्रियात् अभृत्यान्। तो लाक्ष मतलब लाक्षया मधुमांसेन,
यहाँ मधु का मतलब शराब लिया इन्होंने, क्योंकि मांस के साथ पढ़ा हुआ है ना, तो नीचे इन्होंने टिप्पणी भी की है। मधु का अर्थ शहद भी होता है और मधु का अर्थ मदिरा भी होता है। हरिवंश राय बच्चन जी की है ना एक कविता मधुशाला, तो वहाँ मधु का मतलब मदिरा है। मदिरा नहीं, उन्होंने तो मधु का मतलब आंतरिक जो क्या कहेंगे उसको, उन्होंने स्थूल मदिरा का बारे में भी नहीं कहा, एक आसक्ति होती है ना जैसे, उसको कहा है। तो यहाँ क्योंकि मांस के साथ पढ़ा है तो इसलिए इन्होंने मधु का अर्थ ले लिया मदिरा। मधु मांसेन लोहेन विषेण। अब लोह का मतलब भी लोहा भी होता है और लोह का मतलब रक्त भी होता है, लहू, लहू से ही लोह बन जाता है ना, लहू लुहान ऐसे आपने सुना होगा। लोहेन विषेण च, तो ये विष मतलब विष ही, तो लाख मांस मदिरा और लोह, लोह से यहाँ लोहा लिया इन्होंने, मछली पकड़ने का कांटा लोहा, और इससे रक्त इसलिए नहीं लेंगे कि पहले आ गया ये मांस जो है उसके साथ ही इन्होंने रक्त को ले लिया, तो इसलिए नहीं। तो लोह का अर्थ ये सॉरी लोह का अर्थ यहाँ वो भी ले सकते हैं, लहू भी ले सकते हैं, इन्होंने कांटा लिया है। लेकिन तो इन सब का जो विक्रय करता है, माने व्यापार भी व्यक्ति को किसका करना चाहिए, सात्विक वस्तुओं का करना चाहिए। जैसे महाराज जी भी कई बार बोलते हैं ना, ये बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा आदि का जो व्यापार करते हैं इनको भी कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों का जीवन बर्बाद करने में निमित्त तो है ही है ना। तो कृतकारित अनुमोदित, तो तीनों का ही फल मिलता है। तो एक प्रकार से मौन रूप से अनुमोदन तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति इस प्रकार का बिजनेस करने से मना कर दे कि भाई हम ये बिजनेस नहीं करेंगे बाकी कोई भी करेंगे, तो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जब व्यक्ति को मिलेगा ही नहीं ये, तो उसकी इच्छा भी नहीं होगी फिर। तो किसी न किसी तरह से इस नशे आदि को, दुर्गुणों को, दोषों को बढ़ाने में उसका व्यापार करने वाले व्यक्ति भी दोषी हैं। ये बात, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिल रहा है, रामायण से मिल रहा है। क्योंकि लोग बोल देते हैं ना जी वो तो अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत कर रहा है, वो तो काम ही कर रहा है, एक व्यापार कर रहा है वो तो भाई वो व्यापार दूसरा भी तो कर सकता था ना। मांस बेचने का ही क्यों करे, शराब बेचने का ही क्यों करे, दूध बेचने का भी कर सकता था व्यापार, तो जूस बेचने का भी कर सकता था। तो बोल जी जिनको मांस चाहिए तो वो तो बेचारे भूखों ही मर जाएंगे। भूखों क्यों मरेंगे, वो खाना खाना सीख जाएंगे। जब मिलेगा ही नहीं तो वो अच्छी अच्छी चीजें खाना सीख जाएंगे। किसी को जेल में बंद कर देते हैं तो वहां मांस शराब आदि थोड़ी देते हैं, दाल भी ऐसी देते हैं उनको जिसमें कंकर पत्थर मिले हों, तो वहां भी वो जिंदा रहते हैं ना बिना मांस आदि के, तो अभी भी रह जाएंगे। तो रामायण क्या कहती है कि किसी व्यक्ति को व्यापार आदि भी करना है तो सात्विक वस्तुओं का ही करना चाहिए। अगर उससे अतिरिक्त ये मांस मदिरा आदि का जो व्यापार करता है तो वो व्यक्ति पापी है।